हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यूइंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायंस। ऑलरेडी हम फर्स्ट ग्रुप ऑफ कैटायंस भी हैव स्टडीड, जिसमें हमने सिल्वर आयन, मर्क्यूरस आयन एंड Pb2+ पढ़ लिया। अब बारी है सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप्स में 5 कैटायंस हैं और एक कैटायन हमने रिपीट किया है Pb2+। क्यों रिपीट किया है हम बता चुके थे, क्योंकि PbCl2 का जो PPT बनता है इन द फर्स्ट ग्रुप फ्रॉम द ओरिजिनल सॉल्यूशन व्हेन HCl इज एडेड, तो वो PbCl2 थोड़ा सा वार्म सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाता है थोड़ी सी मात्रा में। तो हो सकता है कि फिल्ट्रेट के अंदर उसी ओरिजिनल सॉल्यूशन से हम फर्स्ट ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं, फिर थर्ड ग्रुप एंड सो ऑन, तो उसमें थोड़ा सा Pb2+ आ सकता है सॉल्यूशन में। सो इट इज टेस्टेड अगेन, बट Pb2+ की प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड, सो वी नीड नॉट स्टडी इट अगेन। बाकी के 4 कैटायंस जो हैं कौन से, मर्क्यूरिक आयन, बिस्मिथ 3+, copper 2+ एंड कैडमियम 2+। वी आर गोइंग टू टेक इट अप नाउ। चलिए लिखो रिएक्शंस ऑफ रिएक्शंस ऑफ Hg2+ मर्क्यूरिक आयन। तो लिखो पहले ग्रुप 2 की बात करेंगे। तो नाउ वी हैव ग्रुप 2। We have Pb2+, we have studied, and Hg2+ we have to study now. Bi3+, copper 2+ and cadmium 2+, जिसके अंदर ये bismuth 3+ and copper 2+ are going to be the most important cation। पूरे क्वालिटेटिव कैटायंस में अगर जेई एडवांस्ड में क्वेश्चंस देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटायंस कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटायंस जिनकी रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले है फेरिक आयन। कुछ खास ही पसंद है आईआईटी को फेरिक आयन, फॉलोड बाय कॉपर 2+, बिस्मिथ 3+। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटायंस हैं पूरी क्वालिटेटिव कैटायंस के, तो ध्यान देंगे। चलिए उसमें 2 कैटायंस तो अभी आने वाले हैं, सो वी शैल टॉक अबाउट नाउ। Pb2+ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, नाउ वी शैल टेक अप मर्क्यूरिक आयन Hg2+। तो लिखो रिएक्शंस ऑफ Hg2+। अब ग्रुप रिएजेंट तो आपको मालूम है H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ HCl इज पास, तो HGS का PPT मिलता है, तो Hg2+ H2S गैस पास कराते हैं तो HGS का PPT बनता है विच इज ब्लैक इन कलर। और ये PPT बड़ा ढीठ होता है, आसानी से घुलता नहीं है। डिजॉल्व्स इन एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में डिजॉल्व करता है HgCl2 बनाता है, प्लस सल्फर का येलो व्हाइट PPT प्लस NO इज इवॉल्व्ड आउट। हालांकि ये सोडियम सल्फाइड में भी डिजॉल्व हो जाता है 2M, 2 मोलर सॉल्यूशन होता है सोडियम सल्फाइड का, और पॉलीसल्फाइड बनाता है HgS2 2-। ये हम बता चुके हैं। पॉलीसल्फाइड्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ग्रुप रिएजेंट है तो इंपॉर्टेंट तो होगा। Thereafter coming to the second, अमोनिया के साथ रिएक्शन, रिएजेंट तो सेम ही है। एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इट फॉर्म्स HgO.HgNH2 नाइट्रेट। नाइट्रेट कहाँ से आया? अरे मर्क्यूरिक नाइट्रेट वगैरह रहा होगा नहीं, ये मैं लिख देता हूँ। कैटायन अकेला थोड़ी आएगा, किसी सॉल्ट के साथ में आएगा, तो क्या सॉल्ट? ऐसे लिख सकते हो 2 HgNO3 ट्वाइस। नाइट्रेट क्यों लेते हैं? क्योंकि मोस्ट नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कैटायन सॉल्यूशन में आएगा तभी तो रिएक्शन होगी। सो दिस इज द PPT, वाइट कलर PPT इज फॉर्म्ड। बेसिक मरकरी अमाइडो नाइट्रेट, बेसिक मरकरी 2, ऐसे लिख दो, मरकरी 2 अमाइडो nitrate, so white color PPT is obtained. Now NaOH के साथ रिएक्शन। अच्छा, जहां मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं वो रिएक्शंस तो 100% याद होनी चाहिए आपको। बाकी के रिएक्शंस भी याद हो तो अच्छी बात है, आ सकते हैं क्वेश्चंस, बट वो रिएक्शन जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं अगर वो भी आपने कर लिया ना तो 99.9% चांसेस है क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मर्क्यूरिक आयन की रिएक्शन when it is reacted with NaOH, aqueous NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, the product is same HgO which is a black PPT, जो कि excess of NaOH में soluble नहीं है। excess of NaOH not soluble, not soluble मतलब no dissolution, और
नो डिसोल्यूशन। देन कम्स पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन, मर्क्यूरिक आयन पोटेशियम आयोडाइड के साथ पीपीटी बनाता है HgI2 का। मैंने दो पीपीटी के कलर बड़े इंपॉर्टेंट बताए थे, ये है रेड, स्कारलेट रेड। तो रेड पीपीटी बन जाता है ये, जो कि एक्सेस में घुल जाता है, एक्सेस ऑफ Ki पोटेशियम आयोडाइड, इट फॉर्म्स HgI4 विच इज द एनायन ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट। तो ये रिएक्शन से एक बार ये नोट करो, बोर्ड क्लीन करेंगे तो रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस वी शैल टेक। द नेक्स्ट रिएक्शन मान लो फिफ्थ रिएक्शन लेंगे। ये SnCl2 अच्छा रिएजेंट है, ये मर्क्यूरस आयन में भी रिएक्शन पढ़ी थी हमने। SnCl2 बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट रिड्यूसेस फर्स्ट Hg2Cl2 एंड फर्दर SnCl2 की रिएक्शन कराते हैं, अगेन रिड्यूसिंग एजेंट है एंड फॉर्म्स मरकरी लिक्विड। ग्रे ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। लिक्विड मरकरी काफ़ी हैवी होता है, लिक्विड के फॉर्म में पीपीटी ऑब्टेन होता है विच इज़ नॉट मिसिबल इन वाटर, नीचे बैठ जाता है तली में वो। सो लाइक दैट रिडक्शन अकर्स। देन कम्स मर्क्यूरिक आयन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द मोर एक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर एल्यूमिनियम। इसे कई बार कॉपर चिप टेस्ट बोलते हैं। कॉपर चिप टेस्ट या एल्यूमिनियम चिप टेस्ट, चिप्स होती है या पाउडर फॉर्म में कॉपर लेते हैं और वो जब मिलाते हैं सॉल्यूशन में तो मोर एक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। सो व्हाट विल हैपन, ये Hg लिक्विड विल बी ऑब्टेन्ड प्लस कॉपर 2 प्लस Al3 प्लस। कौन सा कॉन्सेप्ट, मोर एक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेस्ट जरूर याद रखना है। अगर दो टेस्ट याद रखने हों मान लो मर्क्यूरिक आयन में, तो आपको एक तो पहला टेस्ट ग्रुप रिएजेंट है ना H2S, तो HgS का ब्लैक पीपीटी बनता है जो कि एक्वा में भी घुल जाता है और सोडियम सल्फाइड में पॉलीसल्फाइड बना के भी घुल जाता है। और दूसरा टेस्ट ये है कि रिएक्शन विद कोबाल्ट थायोसाइनेट, रिएक्शन विद कोबाल्ट थायोसाइनेट, तो Hg2 प्लस कोबाल्ट 2 प्लस प्लस SCN माइनस के साथ रिएक्शन करता है कोबाल्ट थायोसाइनेट, थायोसाइनाइड आयन की प्रेजेंस में एंड फॉर्म्स COHg SCN4. So this kind of PPT is formed and this is a deep blue PPT. ये एक पॉलीमरिक कंपाउंड है, ए पॉलीमरिक चेन लाइक स्ट्रक्चर solid in which S coordinates to mercury and N coordinates to cobalt। इसको आप यूं भी लिख सकते हो और HgCO NCS4 ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान दो, मैंने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, IIT में आ चुका है ये कॉम्प्लेक्स। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं पूछी थी, ये तो बड़ी गहरी बात है जो मैंने बोली है यहाँ पर। ये तो थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने तो सिंपली ये पूछा था कि बताओ ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ऑब्वियसली कोबाल्ट एंड मरकरी बोथ आर प्रेजेंट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना है। कोबाल्ट एंड मरकरी बोथ आर प्रेजेंट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अकॉर्डिंगली उन्होंने पूछा है कि इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। दैट अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट। मर्क्यूरिक आयन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोबाल्ट 2+ में वीक फील्ड लिगेंड्स को मानते हुए अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी डन। तो वो एक अलग चीज थी। क्या कह रहे हैं, डीप ब्लू पीपीटी बना, ए पॉलीमरिक चेन लाइक सॉलिड बनता है जिसमें सल्फर कोऑर्डिनेट्स टू, सल्फर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मरकरी के साथ और नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बना रहा है कोबाल्ट के साथ। ये है, आप चाहो तो याद रखो, चाहो तो मत रखो, बट ये जरूर याद रखना
कि कोबाल्ट थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन कराने पर मर्क्यूरिक आयन की जब रिएक्शन कराते हैं तो डीप ब्लू पीपीटी इज ऑफ फॉर्म्ड। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक आयन। तो गाइज ये थे टेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक आयन। मर्क्यूरिक आयन के बाद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटायन विल कम, कौन सा? बिस्मिथ आयन। हेडिंग लिखो बिस्मिथ कैटायन Bi3+। नोट इट डाउन। Reactions of Bi3+। बिस्मिथ आयन या बिस्मिथ कैटायन के जब रिएक्शंस आप लिखते हो तो क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? फर्स्ट वन Bi3+ ग्रुप रिएजेंट है, पूरा ही इंपॉर्टेंट है ये। बिस्मिथ आयन का हर टेस्ट इंपॉर्टेंट है और H2S की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl तो Bi2S3 का पीपीटी मिलता है विच इज ब्लैक पीपीटी इज देयर और इनसॉल्युबल इन, ये तो सभी इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन YAS। हाँ, बट कॉन्सेंट्रेट HNO3 में हीट करने पर इट कन्वर्ट्स टू Bi3+। सल्फर का येलो व्हाइट पीपीटी, ये कॉमन रिएक्शन है। हालांकि बॉयल लंबे समय तक करोगे तो सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू H2SO4 और सल्फेट आयन, बता चुके हैं इस बात को। साथ ही साथ ये HCl में सॉल्युबल है प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl में घुल जाता है BiCl3 एक्वस। एक्वस का मतलब ये है कि ये टूटा पड़ा है Bi3+ एंड 3Cl-। जैसे पानी के अंदर आप कोई कहते हो ना कि नमक घोल दिया NaCl, तो क्या शो करते हो? Na+ एक्वस एंड Cl- एक्वस। तो BiCl3 aqueous is formed and H2S gas is evolved. तो this is an important reaction. Group reagent है H2S तो obviously it is an important reaction. Now बाकी के reagent तो सेम है, अमोनिया के साथ रिएक्शन, NaOH के साथ रिएक्शन and so on, Ki के साथ रिएक्शन। तो एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड का BiOH थ्राइस का पीपीटी बन जाता है व्हाइट पीपीटी और एक्सेस ऑफ अमोनिया में ये डिसॉल्व नहीं होता। एक्सेस ऑफ अमोनिया एक्वस, नो डिसोल्यूशन, नो डिसोल्यूशन। हाँ, थर्ड रिएक्शन Bi3+ एक्वस NaOH से रिएक्शन करता है और बनाता है बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड व्हाइट पीपीटी एंड देन इसको अगर हीट करें, सॉल्यूशन हीटेड, देन इट फॉर्म्स BiOOH। ये पीपीटी बन जाता है BiO.OH एंड दिस इज येलोइश व्हाइट पीपीटी। तो येलोइश व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय H2O2 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और BiO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है +5 में, अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि अगेन दिस डिसॉल्व्स इन HCl। HCl के एक्वस सॉल्यूशन में बिस्मिथ के सॉल्ट्स आसानी से सॉल्युबल हैं तो BiCl3 एक्वस इज ऑब्टेन्ड, सो लाइक दैट इट इज फॉर्म्ड। तो दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नोट करें रिएक्शंस ऑफ बिस्मिथ, और भी रिएक्शन आएंगी और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो अब आएगी पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन Ki। नोट इट डाउन। Coming to the reaction 4, Bi3+ when added with potassium iodide solution BiI3 का black PPT is obtained and this black PPT is soluble in excess of
पोटेशियम आयोडाइड, तो इट विल फॉर्म BiI4 माइनस. इट इज सॉल्युबल एंड दैट इज ऑरेंज सॉल्यूशन. जो कि इसको डाइल्यूट करो फर्दर, डाइल्यूट विद वाटर. पानी से डाइल्यूट करोगे तो वापस से BiI3 का ब्लैक PPT दोबारा से बन जाएगा डाइल्यूट करने पर. साथ ही साथ सॉल्यूशन को बॉयल करो. सॉल्यूशन बॉयल्ड. अगर सॉल्यूशन को बॉयल करोगे तो इट विल फॉर्म BiO प्लस I माइनस का PPT बन जाएगा बिस्मुथ ऑक्सी आयोडाइड, ऑरेंज PPT. ऑक्सी हैलाइड सही है, ऑक्सी सॉल्ट सही है, ऑक्सी सॉल्ट. क्या नाम है? नाम क्या है? बिस्मिथ 3 ऑक्सी आयोडाइड. बिस्मिथ 3 ऑक्सी आयोडाइड ये नाम है इसका. ऑक्सी सॉल्ट्स कहलाते हैं ये, ऑक्सी सॉल्ट्स. सो ऑरेंज कलर्ड PPT इज ऑब्टेन्ड. नॉट ओनली दैट, BiI3 का जो सॉल्यूशन है इसको भी अगर पानी के साथ हीट करो तो यही प्रोडक्ट मिलता है, हीट विद वाटर. देन ऑल्सो यू गेट द प्रोडक्ट BiO प्लस. ऑक्सी सॉल्ट्स स्टेबल होते हैं बिस्मिथ के, एंटीमनी के, इस तरह के कंपाउंड्स में. तो दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नाउ फिफ्थ रिएक्शन विद सोडियम स्टेनाइड. बेसिक मीडियम में SN2 प्लस से रिएक्शन कराते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है. तो BI3 प्लस SNOH4 2 माइनस प्लस 2 में है रिड्यूसिंग एजेंट होता है. 10 प्लस 2 में हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ये बिस्मिथ का ब्लैक PPT बना देता है. मेटालिक PPT ऑफ बिस्मिथ इज ऑब्टेन्ड एंड यू गेट SNOH6 2 माइनस प्लस 4 में आ गया ये. तो इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिस्मिथ आयन के सॉल्यूशन को लार्ज अमाउंट ऑफ पानी पूरा पानी में घोल दो अच्छे से, वॉश विद वाटर, व्हाइट टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड. तो बिस्मिथ नाइट्रेट जैसे ये है BiNO3 थ्राइस एक्वस सॉल्यूशन, एड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. क्या बनता है? BiONO3, व्हाइट टर्बिडिटी, मिल्कीनेस हो जाती है, व्हाइट टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. हीट करने पर पानी मिलाओ और थोड़ा हीट करो तो व्हाइट टर्बिडिटी ऑफ BiONO3. बड़े गिने चुने, ये एकमात्र नाइट्रेट है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर. मोस्ट ऑफ द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. नाइट्रेट्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर. कब से कहते आ रहे हैं इस बात को? एकमात्र नाइट्रेट जो पानी में सॉल्युबल नहीं है वो ये है BiO प्लस NO3 माध्यम, बिस्मिथ 3 ऑक्सी नाइट्रेट. बिस्मिथ 3 ऑक्सी नाइट्रेट ये है कंपाउंड विच इज ए व्हाइट PPT. व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट टर्बिडिटी. टर्बिडिटी मतलब मिल्कीनेस जनरेट हो जाना. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. ये क्विक टेस्ट है, कुछ रिएजेंट की जरूरत नहीं है. बस बिस्मिथ का जो सॉल्ट है, सॉल्यूशन है, उसमें बहुत सारा पानी मिलाओ, थोड़ा गर्म कर दो उसको. अगर व्हाइट टर्बिडिटी आ रही है तो इट इज पक्का, इट इज गोइंग टू बी द टेस्ट ऑफ बिस्मिथ 3 प्लस आयन. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, डिसाइसिव टेस्ट फॉर बिस्मिथ 3 प्लस आयन. तो गाइज ये रिएक्शंस थी. एक और रिएक्शन लेंगे लास्ट, पायरोगैलोल से रिएक्शन. ये नोट करें पूरी बात पहले, नोट इट डाउन. सिक्स्थ, Bi3 प्लस के जो सॉल्ट्स होते हैं इनके रिएक्शन अगर पायरोगैलोल से कराओ, पायरोगैलोल देखो ये होता है कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड, ये पायरोगैलोल है. जब रिएक्शन कराते हैं तो बिस्मिथ पायरोगैलेट बनता है
C6H3O3 का पीपीटी, बिस्मिथ पायरोगैलेट, येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। बट इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी कौन सा, बिस्मिथ का सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे बिस्मिथ नाइट्रेट है, आप बस बिस्मिथ नाइट्रेट सॉल्यूशन को जो है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिला करके थोड़ा हीट कर दो, अगर वाइट टर्बिडिटी आ रही है तो इट इज अ पक्का टेस्ट ऑफ बिस्मिथ 3+। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, यू शुड रिमेंबर। तो गाइज ये थे टेस्टिंग ऑफ बिस्मिथ आयन। चलिए बात करेंगे अनदर कैटायन ऑफ द सेकंड ग्रुप, कॉपर 2+। तो लिखो रिएक्शंस ऑफ कॉपर 2+। कॉपर 2+ की रिएक्शंस में ध्यान दो, कॉपर 2+ में पहली रिएक्शन तो हमेशा इंपॉर्टेंट होगी, क्यों, ग्रुप रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। ग्रुप रिएजेंट कौन, आपको पता है H2S इज इन प्रेजेंस ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो HCl के प्रेजेंस में HCl हो तो कॉपर सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। तो कॉपर सल्फाइड इज ब्लैक, इनसॉल्युबल इन H2SO4 NaOH, तो इनसॉल्युबल इन YaS H2SO4, सोडियम सल्फाइड NaOH, घुलता ही नहीं, ये बहुत ही ढीठ टाइप का प्रेसिपिटेट है। हाँ, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ अगर बॉयल करोगे, हीट करोगे, तो कॉपर 2+, सल्फर का येलो वाइट पीपीटी एंड NO इज ऑब्टेन्ड। इट इज अ कॉमन रिएक्शन। साथ ही साथ दिस डिजॉल्व्स इन KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ एक्सेस में ये घुल जाता है CuCN4, और ये +1 का कॉम्प्लेक्स है 3-। तो एक तरीके से KCN एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, CN- रिड्यूस करता है कॉपर 2+ को, और कॉपर +1 का कॉम्प्लेक्स बनता है। इनफैक्ट कॉपर 2+ का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनता, देयर इज नथिंग लाइक दिस, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो CuCN4 2- डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इट इज sp3 कॉन्फ़िगरेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टेट्राहेड्रल। तो इट इज sp3 कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू शुड रिमेंबर। साथ ही साथ कॉपर सल्फाइड जो है, सोडियम परऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइजेस टू कॉपर सल्फेट। नॉट ओनली दैट, एटमॉस्फेरिक एयर में O2 होता है, दैट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस टू कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फाइड इज इजीली ऑक्सीडाइज टू कॉपर सल्फेट। बट दिस रिएक्शन हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर 2+ की, नोट करो पूरी रिएक्शन, अच्छे से डिटेल में लिखी हमने ये बात। नाउ कमिंग टू सेकंड, रिएजेंट्स वही हैं, अमोनिया के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन एंड सो ऑन। तो कॉपर 2+ अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ, तो कॉपर सल्फेट की अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलग टाइप का प्रोडक्ट बनता है। बेसिक कॉपर सल्फेट CuOH ट्वाइस डॉट CuSO4, बेसिक कॉपर सल्फेट इज फॉर्म्ड, एंड दिस बेसिक कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, ब्लू पीपीटी, और जो कि एक्सेस ऑफ अमोनिया में घुल जाता है। एक्सेस ऑफ अमोनिया NH3, कौन सा कॉम्प्लेक्स, डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स CuNH3 4 2+, डीप ब्लू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बिकम्स डीप ब्लू, तो ब्लू कलर का पीपीटी बनता है जो कि अमोनिया में घुल करके ब्लू सॉल्यूशन देता है, स्क्वायर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर 2+। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये नोट करो, बाकी की रिएक्शंस भी लेंगे, नोट इट डाउन। Now coming to the next one, third reaction,
कॉपर 2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का ब्लू पीपीडी बनाता है, ब्लू, विच ऑन हीटिंग, सॉल्यूशन को हीट करो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O इज इवॉल्व्ड आउट। तो कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन, CO2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये CuI का वाइट पीपीटी बनाता है और साथ में I3 माइनस बन जाता है सॉल्यूशन में, या फिर I2 KI में सॉल्युबल होता है। कई बार इसे एक्सेस में लेते हैं तो I3 माइनस बनता है और ये एग्जाम्पल है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिटेटिव इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे, अभी आएगा ये चैप्टर, क्वालिटेटिव एनालिसिस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है टाइट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन। तो लेट अस टेक पोटेशियम साइनाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर 2 प्लस KCN के साथ CuCN ट्वाइस का पीपीटी बनाता है येलो, जो कि अनस्टेबल है। इट इज अनस्टेबल कंपाउंड, तो या तो रखे रखे डिकम्पोज हो जाता है, क्विकली डिकम्पोजेस टू CuCN का पीपीटी वाइट प्लस साइनोजन गैस, हाईली पॉइजनस गैस। दिस इज कॉल्ड स्यूडो हेलोजन। Pseudo halogen and the white PPT of कॉपर +1 में कन्वर्ट हो गया एक तरीके से। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है। एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि Cn- भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ही वर्क करता है, जैसे I- करता है, और Cn- कॉपर 2+ को, कॉपर 2+ एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक्चुअली, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तभी तो ये अनस्टेबल बना। और फाइनली इन्हें रिड्यूस कर दिया कॉपर 2+ को कॉपर +1 में, CuCN का वाइट पीपीटी बनता है, एंड दिस वाइट पीपीटी बिकम्स सॉल्युबल इन excess of KCN, CuCN4 2 minus, this is the complex, so this is a very important point। और खास कर इसमें एक और बात, इसमें H2S गैस पास कराओ, नो PPT फॉर्मेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, डिस्टिंक्शन है ये, डिस्टिंक्शन फ्रॉम कैडमियम 2+। क्यों? कैडमियम 2+ KCN के साथ रिएक्शन करके CdCN एक्सेस में अगर लें तो 4 2- बनाता है, और उसमें अगर H2S गैस पास करा दें तो CdS का येलो पीपीटी मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टिंक्शन पॉइंट है बिटवीन कैडमियम 2+ भी इसी ग्रुप में रखा हुआ है, सेकंड ग्रुप का कैटायन है। तो कैडमियम 2+ और कॉपर 2+ का ये डिफरेंस है कि ये इतना हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है कॉपर +1 का, कि H2S पास करने पर CuS का पीपीटी नहीं बनाता, नो प्रेसिपिटेशन, जबकि कैडमियम का कॉम्प्लेक्स जो होता है साइनाइड के साथ, वो H2S पास कराने पर CdS का येलो पीपीटी बनाता है, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। पहली ग्रुप रिएजेंट के साथ रिएक्शन के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कॉपर 2+ की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। KCN के साथ येलो पीपीटी बनता है, कॉपर +2 का साइनाइड बनता है पीपीटी, बट वो अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाता है CuCN के वाइट पीपीटी में, विच इज सॉल्युबल इन द KCN टू फॉर्म दिस HCl। H2S गैस पास करने पर भी कॉपर सल्फाइड का पीपीटी नहीं बनता, सच ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स। साइनोजन गैस इज इवॉल्व्ड आउट, CN ट्वाइस, इसे बोलते हैं स्यूडो हेलोजन गैस, एंड हाईली पॉइजनस है ये गैस। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, दिस इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए, नोट इट डाउन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सिक्स्थ, जैसे साइनाइड आयन है, थायोसाइनेट के साथ भी रिएक्शन होती है, SCN माइनस। सिक्स्थ, कॉपर 2 प्लस SCN माइनस के साथ भी रिएक्शन करता है और बनाता है CuSCN ट्वाइस का PPT, जो कि ब्लैक PPT है बट नॉट हाईली स्टेबल, अनस्टेबल है ये भी। स्लोली डिकम्पोजेज टू CuSCN का PPT प्लस SCN ट्वाइस। ये भी गैस इवॉल्व होती है, कौन सी? थायोसाइनोजन गैस। And this white PPT is obtained. CuSCN is white in PPT, white कलर का PPT obtain होता है। So this is also important. अच्छा, यही अगर रिड्यूस करा दो, quickly reduced by some reducing agent like SO2, आप या तो खुला छोड़ दो इसको, ब्लैक कलर का PPT CuSCN ट्वाइस को खुला छोड़ दो तो धीरे धीरे अपने आप ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अपने आप ही टूट जाएगा CuSCN में और SCN ट्वाइस गैस इवॉल्व आउट। आपको इतना वेट नहीं करना, जल्दी करना है, तो यूज सम रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्विकली दिस कन्वर्ट्स टू CuSCN। सो दिस वाइट PPT इज फॉर्म्ड। सो गाइज, इस तरीके से आप ये बात कह पाते हो। तो इस तरह की रिएक्शंस थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, IIT में IV रिएक्शन। क्या रिएक्शन? कॉपर 2 प्लस K4 FeCN6। ये एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जब आप फेरिक आयन पढ़ोगे तो इस बात को रियलाइज भी करोगे। इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो बनाता है CO2 FeCN6। This is chocolate brown PPTs। चॉकलेट नाम आते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को बस याद हो जाता है कि कॉपर 2 प्लस K4 FeCN6 के साथ चॉकलेट ब्राउन PPT बनाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अच्छा, इसी में एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, अगर K3 FeCN6 के साथ यूज करें रिएजेंट को, रिएक्शन को, तो बनाएगा, दिस इज फॉर्म्ड CO3 FeCN6 ट्वाइस। This is a green precipitate. Both are very important, but particularly first one has been asked in IIT earlier, and this is a very good detective test of copper 2 plus. Copper 2 plus is again very very important. Ferric ion के बाद most important test अगर cation कोई है qualitative analysis में है, वो है copper 2 plus. तो copper 2 plus के reactions have always been important for JEE advanced point of view. तो गाइज, ये थे रिएक्शंस ऑफ कॉपर 2 प्लस। ग्रुप 2 में 2A में, जो कि YAS में इनसॉल्युबल होते हैं, येलो अमोनियम सल्फाइड में, उसका एक कैटायन बचा हुआ है, कौन? कैडमियम 2 प्लस। कैडमियम 2 प्लस की रिएक्शंस बहुत ज्यादा वैरायटी की नहीं होती, बिकॉज इट डज नॉट शो द वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इट फॉर्म्स कंपाउंड्स ओनली इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 में कंपाउंड बनाने वाले फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से होते हैं? फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाई कौन? Al3 प्लस। कॉपर, जिंक 2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस, अल्कली मेटल्स M प्लस, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स M2 प्लस, एक्सेट्रा। ये हैं, ये याद कर लो कौन से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं, विच शो द कंपाउंड्स ओनली इन द फिक्स्ड वन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। कंपाउंड्स इन द फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट Al3 प्लस, Zn2 प्लस, Cadmium 2 प्लस, Scandium 3 प्लस, इसे एल्कली मेटल्स ओनली M प्लस।
जैसे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स M2 प्लस, ये याद रखें। अब बात आ रही है कैडमियम की। नहीं, इट डज नॉट शो द वैरायटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, इट शोज द फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो रेडॉक्स वाली रिएक्शन इसकी होंगी ही नहीं। कैसी रिएक्शंस? लेट अस सी। नोट करो ये पूरी बात, नोट इट डाउन। Now, reactions of कैडमियम 2 प्लस ग्रुप रिएजेंट आप जानते हो, कैडमियम 2 प्लस आप H2S गैस पास कराते हो इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक नहीं भी मेंटेन करोगे तो बढ़िया आसानी से और पीपीटी बनेगा CDS का। येलो पीपीटी इज फॉर्म्ड, जो कि कॉन्सेंट्रेट HNO3 कॉमन रिएक्शन है, उसमें हीट करते हैं तो कैडमियम 2 प्लस सल्फर का येलो व्हाइट पीपीटी एंड NO इज इवॉल्व्ड आउट। हालांकि ये KCN में डिजॉल्व नहीं होता, KCN एक्वस, अगर एक्सेस मिले नो डिसोल्यूशन। समझे? और लेंगे रिएजेंट वही कैडमियम 2 प्लस एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन, कैडमियम हाइड्रोक्साइड का पीपीडी बनता है विच इज वाइट इन कलर, और जो कि एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है, CdNH3 4 प्लस। सो लाइक दैट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। थर्ड, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं होती, एक आध रिएक्शन बस वो साइनाइड आयन वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। कैडमियम 2 प्लस एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीडी बनता है जो कि एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल नहीं है। एक्सेस ऑफ NaOH नॉट सॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल। साथ ही साथ कैडमियम 2 प्लस KCN के साथ रिएक्शन करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि यहां पर डिस्टिंक्शन आता है कैडमियम 2 प्लस में और कॉपर 2 प्लस में, जो आज जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो इट फॉर्म्स कैडमियम साइनाइड। So this white PPT is obtained, जो कि एक्सेस ऑफ KCN में डिसॉल्व हो जाता है, CdCN4 2-, और इसकी एक खास बात थी, H2S गैस पास कराने पर CDS का येलो पीपीटी बना लेता है। कॉपर सल्फाइड, कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें H2S पास कराने पर COS का ब्लैक पीपीटी नहीं बनता। ये डिस्टिंक्शन था एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन हैज बीन इंपॉर्टेंट। पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन, कैडमियम 2 प्लस Ki CdI2 नहीं बन, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों? क्योंकि Ki बिकॉज CdI2 इज वाटर सॉल्युबल। K4FeCN6 के साथ रिएक्शन, हालांकि कैडमियम की रिएक्शन कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। K4FeCN6 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाता है CD2FeCN6 का पीपीटी वाइट। तो गाइज ये थी रिएक्शंस। आप बस पहली रिएक्शन को इंपॉर्टेंट मान लो, बाकी तो ऐसा कोई खास कुछ है नहीं। दैट इज इट। ये कैडमियम 2 प्लस था। सेकंड ए इज ओवर। सेकंड में 9 कैटायन थे, 5 कैटायन पढ़ लिए, 4 और हैं सेकंड बी में, और सेकंड बी जेई के सिलेबस में नहीं है। बट फिर भी जैसे फास्फोरस की रिएक्शंस होती हैं, आर्सेनिक उसके नीचे बैठा है, तो AS3 की रिएक्शंस कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और वो NCERT का जो प्रैक्टिकल मैनुअल होता है, बोर्ड एग्जाम का जो प्रैक्टिकल मैनुअल होता है, उसमें मेंशन्ड है एक पर्टिकुलर रिएक्शन। उस रिएक्शन के लिए मैं अलग से थोड़ा सा एक नोट करके लिखवाऊंगा, तो ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। नाउ जैसे ग्रुप 2B
not in JEE syllabus. But reaction of arsenic 3 plus are given in practical manual. So read it. कैसे, यहीं पढ़ लेते हैं, और अलग से कहाँ से रीड करोगे, यहीं से पढ़ो. तो आर्सेनिक 3 प्लस पढ़ लो, बाकी जेई सिलेबस में मेंशन नहीं होते. 2B की रिएक्शंस, 2B में कौन से कैटायंस थे? आर्सेनिक 3 प्लस, एंटीमनी 3 प्लस, SN2 प्लस, SN4 प्लस. इनके कलर भी इंपॉर्टेंट हैं, AS2S3, SNS2. ये पीले रंग के येलो, SB2S3 ऑरेंज एंड SNS ब्राउन. कलर जरूर याद करना. कभी सोचो कलर याद नहीं, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है. कलर तो इंपॉर्टेंट है, कलर तो पूछते हैं. वो टेबल इंपॉर्टेंट थी जो बताई थी बिल्कुल शुरुआत में. अच्छा क्या, चलो बात कर रहे हैं AS2S3 की. बात करें, येलो प्रेसिपिटेट बनता है. आर्सेनिक आयन, यही एक ही तो रिएक्शन है. आर्सेनिक आयन में आप H2S गैस पास कराते हो तो AS2S3 का PPT बनता है, विच इज येलो इन कलर, येलो PPT, जो कि अमोनियम सल्फाइड में घुल जाता है. YAS कौन? NH4 ट्वाइस S2, येलो अमोनियम सल्फाइड. पॉलीसल्फाइड्स होते हैं ये, इसमें घुल जाता है और बनाता है NH4 थ्राइस AsS4 एक्वस सॉल्यूशन प्लस सल्फर का येलो वाइट PPT बन जाता है. दिस इज अमोनियम थायो आर्सिनेट. अमोनियम थायो आर्सिनेट बन जाता है ये. तो अमोनियम थायो आर्सिनेट इज फॉर्म्ड. अमोनियम थायो आर्सिनेट में HCl मिलाओ, HCl में it dissolves to AS2S5 प्लस H2S प्लस अमोनियम क्लोराइड. प्लस 5 में आ गया ये AS2S5, जो कि कंसंट्रेट HNO3 में घुल जाता है. H3ASO4 प्लस 5 में है ये, प्लस सल्फर का येलो वाइट PPT प्लस NO गैस इज इवॉल्व्ड आउट. कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ हीट करते हैं तो AS2S5 जो है, दिस गेट डिजॉल्व्ड इनटू H3ASO4, जिसकी एक रिएक्शन होती है H3ASO4. जब ये रिएक्शन करता है अमोनियम मॉलिब्डेट थ्राइस MOO4, अमोनियम मॉलिब्डेट. अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है NH4 थ्राइस, बिल्कुल वही प्रोडक्ट जो फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फेट्स के साथ बना था. थ्राइस AS MO3O10 ये PPT बनता है एंड दिस इज येलो PPT. जैसे वहां बना था कैंडी, येलो PPT बना था फॉस्फेट के साथ में, क्या नाम था उसका? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट. ये अमोनियो आर्सिनोमोलिब्डेट, अमोनियम आर्सिनोमोलिब्डेट. अमोनियम ऑर्सोमोलिब्डेट का येलो PPT बनता है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. वाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज गिवन इन द प्रैक्टिकल मैनुअल. वाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज गिवन इन द प्रैक्टिकल मैनुअल. तो ये रिएक्शन थी आर्सेनिक 3 प्लस की रिएक्शन. केवल आर्सेनिक 3 प्लस H2S गैस पास कराओ सॉल्यूशन में. सेकंड ग्रुप का रिएजेंट है. AS2S3 का येलो PPT बना, YAS में सॉल्युबल है. अमोनियम थायो, थायो क्यों? O हटा के S लगा दो तो थायो बन जाता है. और आर्सिनेट प्लस 5 में आ गया ये. अमोनियम थायो आर्सिनेट इज फॉर्म्ड विच डिजॉल्व्स इन HCl टू फॉर्म AS2S5, और जो कि कंसंट्रेट HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है H3ASO4 एंड लाइक दिस इट इज रिटन.
Guys, this reaction is also important. Similar reaction is shown by phosphate ion. Phosphate also gives और वो कैमरी येलो PPT बनता है, यहाँ भी येलो बनता है बट अमोनियम आर्सेनोमोलिब्डेट। तो गाइज ये थी रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2B में ओनली फॉर आर्सेनिक 3+, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैनुअल में है, यू आर सपोज टू रिमेंबर। बाकी के 2B के कोई कैटायन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है डिटेल में। चलिए अब बात करेंगे हम ग्रुप 3 के कैटायंस की। ग्रुप 3 के कैटायंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके लिए ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताए थे कि अमोनियम क्लोराइड बफर बनाने के लिए काम में आएगा, बेसिक बफर। हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन OH- नहीं चाहते और बहुत थोड़ी सी OH- कंसंट्रेशन से जो थर्ड ग्रुप के कैटायंस हैं, कौन? एल्यूमिनियम 3+, क्रोमियम 3+ एंड Fe3+, इनके हाइड्रोक्साइड के KSP इतने एक्सट्रीमली लो हैं कि जरा सा OH- मिलते ही ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं हाइड्रोक्साइड के PPT। इसलिए हम बेसिक बफर यूज़ करते हैं ताकि फोर्थ ग्रुप में जो जिंक आयन वगैरह टाइप के कैटायंस हैं वो हाइड्रोक्साइड के PPT यहाँ साथ में ना बनाएं। सो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये बात बिल्कुल शुरुआत में जब हमने क्वालिटेटिव स्टार्ट किया था तो बोली भी थी हमने कि बफर मेंटेन करना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, अमोनियम सल्फेट नहीं यूज़ करना चाहते हम। अमोनियम सल्फेट यूज़ करने पर एक प्रॉब्लम है कि सल्फेट आयन जो है वो प्रेसिपिटेट बना सकता है विद द फिफ्थ ग्रुप, जैसे कैल्शियम, जैसे बेरियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, इस तरह के सल्फेट के PPT बन सकते हैं। तो इसलिए अमोनियम सल्फेट शुड नॉट बी यूज्ड। ये सब लिखवा भी चुके हैं, बता चुके हैं इन द बिगिनिंग। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट यही क्यों चुना? बिकॉज प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड of these metals have extremely low KSP values. तो ग्रुप 3 कैटायंस you have Al3+, chromium 3+, Fe3+, extremely important, बहुत important, और इसमें खासकर Fe3+ is very very important. Sorry. Now coming to the reactions of Al3+, एल्यूमिनियम 3+ आयन में ग्रुप रिएजेंट आप जानते हो Al3+, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की नेचर एसिडिक होती है, ये हमेशा याद रखना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक नेचर होती है, बेस है, तो अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर क्यों? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, आप तो जानते हो आयनिक इक्विलिब्रियम अगर इतना पढ़ा होगा, बहुत बेसिक आयनिक इक्विलिब्रियम हाइड्रोलिसिस में, तो अमोनियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस होता है और pH 7 से कम आती है, 5, 5.5। बहुत स्ट्रांगली बेसिक भी नहीं होता, बहुत स्ट्रांगली एसिडिक भी नहीं होता, बट एसिडिक नेचर होती है। तो अमोनियम क्लोराइड H+ प्रोवाइड करता है, एसिडिक नेचर होती है, ये याद रखना है। तो एक तरीके से बफर बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT बनता है। जिलेटिनस व्हाइट PPT। सो जिलेटिनस व्हाइट PPT इज ऑब्टेन्ड, जो कि एक्सेस ऑफ अमोनिया में नो डिसोल्यूशन, अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट यू शुड रिमेंबर। अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, डिस्टिंक्शन फ्रॉम जिंक हाइड्रोक्साइड का। ये भी जिलेटिनस व्हाइट PPT है। कॉलॉइडल PPT होता है, जिलेटिनस मतलब जिलेटिन जैसा, एकदम लुगदी जैसा, हाईली विस्कस। जिलेटिनस व्हाइट PPT, जिंक हाइड्रोक्साइड में जिलेटिनस व्हाइट PPT है, ये भी एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है। तो डिस्टिंक्शन कैसे आए? तो डिस्टिंक्शन कैसे आगा? जिंक हाइड्रोक्साइड एक्सेस एक्वस अमोनिया अगर लिया जाए एक्सेस में, तो ये डिसॉल्व हो जाता है कॉम्प्लेक्स बना के ZnNH3+। तो ये डिस्टिंक्शन है कि जिंक हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया में टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, जबकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। सो दिस इज द डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट। सो गाइज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। नाउ सेकंड रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इन सेकंड रिएक्शन एल्यूमिनियम 3+ जब आप एक्वस NaOH से रिएक्शन करते हो
तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनाता है। और आप जानते हो ये बात कि इट इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये हुआ कि एक्सेस ऑफ NaOH में भी डिसॉल्व हो जाएगा कॉम्प्लेक्स बना के। तो क्या बना देगा AlOH4 माइनस, और कई बार हम इसे ऐसे ही बोल देते हैं NaAlO2, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट। और इसके अंदर अगर ड्रॉप वाइज HCl मिलाओ सॉल्यूशन, तो HCl एक्स्ट्रा OH माइनस खाएगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी मिल जाता है। और अगर एक्स्ट्रा एक्सेस HCl मिला दोगे तो ये भी घुल जाएगा। क्यों? एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। नॉट ओनली दैट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमोनियम क्लोराइड अगर मिलाओगे एडेड, एसिडिक नेचर है इसकी, जो काम HCl ने किया है वही काम अमोनियम क्लोराइड भी कर देगा। अमोनियम क्लोराइड मिलाओगे थोड़ी सी एसिडिक नेचर बनेगी, H+ जनरेट होंगे, H+ OH माइनस खा जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी वापस मिल जाएगा। सो दिस इज वाइट पीपीटी विल बी रीजनरेटेड। दिस रिएक्शन इटसेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पूरा लॉजिक समझा दिया। एम्फोटेरिक है तो एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व होगा। इसमें ड्रॉप वाइज HCl मिलाओ तो H+ क्या है एक्स्ट्रा OH माइनस खा जाएगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी रीजनरेट होगा। और ज्यादा मात्रा में अगर HCl मिला दोगे तो घुल जाएगा, एम्फोटेरिक है ना, विल डिसॉल्व इन एसिड एज वेल एज बेस। जो काम HCl ने किया वही काम अमोनियम क्लोराइड भी कर देगा। अमोनियम क्लोराइड इज स्लाइटली एसिडिक, H+ आएंगे तो वो OH माइनस खा जाएंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनेगा। इनफैक्ट दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करें, दोनों रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी एल्यूमिनियम आयन की। नोट इट डाउन। नाउ कमिंग टू द थर्ड रिएक्शन। यही दो रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। थर्ड रिएक्शन, एल्यूमिनियम आयन when it is treated with the ammonium sulfide। अमोनियम सल्फाइड जो है वो एक तरीके से जो नेचर होती है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेसिक नेचर होती है। क्यों? क्योंकि अमोनियम आयन का कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा और सल्फाइड आयन का एनायनिक हाइड्रोलिसिस थोड़ा ज्यादा होता है। ये ज्यादा वीकर एसिड का एनायन है, तो थोड़ी बेसिक नेचर होती है सॉल्यूशन की, विच फॉर्म्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बना लेगा वाइट, एंड H2S gas will be evolved out. This is also another important reaction. Aluminium ion important है, ध्यान दी। फॉस्फेट के साथ रिएक्शन Al3 प्लस HPO4 2 माइनस के साथ रिएक्शन करता है फॉस्फेट आयन, तो AlPO4 का पीपीटी बना देता है, येलो वाइट पीपीटी। Fifth, another important reaction, reaction with acetate ion, aluminium ion CS3CO माइनस से रिएक्शन करता है। इनिशियली नो चेंज अपीयर्स, शुरुआत में कोई चेंज अपीयर नहीं होता, बट अगर सॉल्यूशन को बॉयल कर दें, सॉल्यूशन बॉयल्ड, वो सॉल्यूशन को बॉयल करने पर यू विल गेट AlOH twice CS3CO, बेसिक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक एल्यूमिनियम एसीटेट। तो बेसिक एल्यूमिनियम एसीटेट का पीपीटी बन जाता है, विच इज वाइट पीपीटी। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम आर वाइट इन कलर, सो दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सिक्स्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट पढ़ चुके हैं शुरुआत में, जब क्वालिटेटिव एनायन से स्टार्ट किए थे, कटायन नहीं एनायन से स्टार्ट किए थे, तो कुछ सम ड्राई हीटिंग टेस्ट बोले थे हमने, सम ड्राई अदर ड्राई टेस्ट बोले थे हमने। अदर ड्राई टेस्ट में जैसे चारकोल कैविटी टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, फॉस्फेट बीट टेस्ट, इस टाइप के। तो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में क्या बनता है, यहां पर थिनार्ड ब्लू इज फॉर्म्ड। थिनार्ड ब्लू क्या होता है, ये Al2O3 डॉट COO मिक्स्ड ऑक्साइड।
ऐसी एक जिंक का टेस्ट भी था, इंपॉर्टेंट याद रखना जिंक के लिए भी। रिनमैन्स ग्रीन कलर का सॉलिड बनता है, जिंक के लिए होता है मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड COO। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और वहां भी इंपॉर्टेंट बतलाए थे। अदर ट्राई टेस्ट में क्वालिटेटिव एनालिसिस जब स्टार्ट किया था, एनहांस वाला पोर्शन। तो गाइज ये थे सम ऑफ द रिएक्शंस, सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग द एल्यूमिनियम 3+। एंड नाउ द अनदर कैटायन ऑफ थर्ड ग्रुप इज क्रोमियम 3+। तो लिखें क्रोमियम 3+। Coming to the chromium 3+, तो reactions of chromium 3+। chromium 3+ की reactions लिखते हैं तो ग्रुप रिएजेंट तो वही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। आसानी से KSP काफी लो होते हैं। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का ग्रीन, डर्टी ग्रीन PPT इज फॉर्म्ड। तो ग्रीन PPT होता है और ये भी एम्फोटेरिक होता है। अच्छा, ये अमोनिया के एक्सेस में पार्शियली सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया एक्सेस में, और क्या बनाएगा CrNH3 तो इस तरीके से ये बना लेता है पिंक वाइट सॉल्यूशन, बट पार्शियली सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हो पाता। अच्छा, यहीं पे बात आती है NaOH के साथ रिएक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रोमियम 3+ NaOH सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। ये भी प्रॉपर्टीज याद रखें, एम्फोटेरिक है तो एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी, तो एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाता है और क्या बना लेगा CrOH4-। घुल गया सॉल्यूशन में, और ये सॉल्यूशन बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है H2O2 से एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज होता है और बना लेता है Na2CrO4 येलो सॉल्यूशन। NaOH की प्रेजेंस में ले लो, तो NaOH की प्रेजेंस में H2O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेज क्रोमियम +3 is oxidized to chromium +6। येलो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। और इस येलो सॉल्यूशन की एक बड़ी खास बात है, सिल्वर आयन मिलाओ तो बड़ा PPT देगा, Ag2CrO4 रेड, रेड PPT। बेरियम आयन मिलाओ तो बेरियम क्रोमेट का येलो, और लेड 2+ मिलाओ तो PbCrO4 का येलो PPT। ये भी येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। क्रोमेट के 3 PPT बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि ये क्रोमेट आयन हम डाइक्रोमेट या क्रोमेट आयन हम एनायन में भी पढ़ चुके हैं, रिपीटिशन है। कैटायंस में काफ़ी चीज़ें एनायंस की रिपीट होती हैं। सो दिस टेस्ट वाज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट, यू शुड रिमेंबर। थर्ड, फ्यूजन मिक्सचर से रिएक्शन। तो जैसे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है सॉलिड, आप सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में पोटेशियम नाइट्रेट, इसे बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर। सॉलिड है ये सब, और इनको जब स्ट्रांगली हीट करते हैं, फ्यूज करते हैं स्ट्रांगली, देन इट फॉर्म्स सोडियम क्रोमेट प्लस पोटेशियम नाइट्राइट इज ऑब्टेन्ड प्लस CO2 प्लस H2O हाई टेम्परेचर पर। और इसमें जब पानी मिलाएंगे तो यू विल गेट येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 एक्वस येलो सोल्यूशन। इनफैक्ट क्रोमियम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले ये ऊपर की बात नोट करो, तब मैं बताऊंगा, नोट इट डाउन। इसी टेस्ट को जरा इधर देखो, ये जो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है ना,
इट कैन बी ऑक्सीडाइज बाई एनी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप H2O2 के साथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन कराओ तो वो बता ही दिया CrO4 2 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। नॉट ओनली दैट, NaOH प्लस ब्रोमीन वाटर, बेसिक मीडियम में ब्रोमीन वाटर तो भी CrO4 2 माइनस में। नॉट ओनली दैट, NaOBr सॉल्यूशन एक्वस सोडियम हाइपोब्रोमाइड सॉल्यूशंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो भी ये CrO4 2 माइनस एक्वस में कन्वर्ट कर देगा। फ्यूजन मिक्सचर ही नहीं, एक्वस मीडियम में भी दिस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, क्रोमियम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू द क्रोमियम +6, तो +3 इज ऑक्सीडाइज्ड टू +6। तो गाइज ये थी रिएक्शंस, दीज वर द पॉइंट्स रिगार्डिंग क्रोमियम। अच्छा ये वाली रिएक्शन भूलनी नहीं है क्रोमियम की, दैट क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है H2O2 से, तो ये याद होगा आपको CrO5 बनता है ब्लू सॉल्यूशन विच इज स्टेबल इन अमाइल अल्कोहल। मैं कितनी बार तो बता चुका अमाइल अल्कोहल और ईथर में दिस इज स्टेबल, और इसकी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होती है। इसी बार जेई मेन ने क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी मैं कई बार बतला चुका हूं। ये पूछा था कि क्रोमियम से कितने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, 4 हैं, 5वां ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्रोमियम इज +6 हियर। तो ब्लू सॉल्यूशन है, अमाइल अल्कोहल में स्टेबल है, ऑर्गेनिक मीडियम में स्टेबल है। तो ये थे प्रॉपर्टीज रिएक्शंस ऑफ क्रोमियम 3+। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, यू आर सपोज टू रिमेंबर। इवन दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला फेरिक आयन। और हम फेरिक के अलावा, फेरस सिलेबस में तो नहीं होता, बट हम फेरस फेरिक का कंपैरिजन एक साथ बताएंगे ताकि कभी डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन भी बने तो आप बता पाएं। पूरी बात नोट करें, नोट इट डाउन। नाउ फेरिक आयन के अंदर फेरिक आयन में हम फेरस फेरिक दोनों ही पढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, यहां तो लिख दो रिएजेंट, यहां लिख दो रिएक्शंस ऑफ Fe2+, और यहां लिख दो रिएक्शंस ऑफ Fe3+। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होंगे, टेबल थोड़ा लंबी चलेगी, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन भी मालूम पड़े बिटवीन फेरस एंड फेरिक। जैसे ग्रुप रिएजेंट में NaOH के साथ रिएक्शन, NaOH सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं आप, तो फेरस आयन एक्वस NaOH में फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है FeOH thrice, रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। हाँ, लेकिन ये थोड़ा वाइट पीपीटी बनता है इनिशियली फेरस हाइड्रोक्साइड का, बट वो हवा में खुला छोड़ दो तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका मतलब आयरन का कौन सा हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्टेबल है? FeOH thrice इज मोर स्टेबल देन FeOH twice। अच्छा, यहां फेरिक हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, Fe3+ एक्वस NaOH से रिएक्शन करेगा तो इट विल फॉर्म FeOH thrice, रेडिश ब्राउन पीपीटी, अभी कलर बताया ही है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी ऑब्टेन होता है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का KSP एक्सट्रीमली लो है, दैट्स व्हाई इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म और स्टेबिलिटी इज हाई। मान लो रिएक्शन एक्वस अमोनिया से कराएं, अमोनिया भी है तो प्रोवाइडर OH का ही ना,
तो एक्वस अमोनिया, अमोनिया भी है तो बेसिक ही ना, OH माइनस का प्रोवाइडर है। कई बार बच्चे पूछते हैं ऑक्सीजन कहाँ से आया, अरे एक्वस अमोनिया पानी तो है ना, अमोनिया रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे और NH4OH भी बोलते हैं। पानी के अंदर अमोनिया इज ट्रीटेड एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सो फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि अमोनियम क्लोराइड में डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व्स इन एक्वस अमोनियम क्लोराइड। क्यों, एसिडिक नेचर का होता है, तो ये वापस से Fe2+ बना लेता है एंड अमोनिया इज लिबरेटेड। तो एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है यहां पर Fe3+, एक्वस अमोनिया के साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा रेडिश ब्राउन पीपीटी, जो कि अमोनियम क्लोराइड ऐड करने पर नो डिसोल्यूशन। क्यों डिसोल्यूशन नहीं, क्योंकि KSP ऑफ FeOH थ्राइस इज नियरली 10⁻⁻38। इतना स्मॉल वैल्यू है KSP की, सच एक्सट्रीमली लो वैल्यू ऑफ द KSP, हाईली स्टेबल हाइड्रोक्साइड है ये, और थोड़ा सा मीडियम एसिडिक करो तब भी ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होगा। यहां प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया तो KSP ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज फेरस हाइड्रोक्साइड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द फेरिक हाइड्रोक्साइड। लिखते जाएंगे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डिस्टिंक्शन भी है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थी रिएक्शन विद aqueous ammonia. Now reaction with H2S, थर्ड aqueous बल्कि H2S, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लो और H2S गैस ले लो। तो H2S के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में, नो पीपीटी, नो रिएक्शन। क्यों, इनसफिशिएंट सल्फाइड आयन। अरे एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं तो H2S टूटेगा ही नहीं, और जब टूटेगा ही नहीं तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होगी, और सल्फाइड आयन ही नहीं होगा तो Fe2+ टेस्ट किससे देगा, नहीं बनाएगा। बट अगर बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं तो इन बेसिक मीडियम FeS का ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, व्हाट इज द रिएक्शन हियर, यहां पर एसिडिक या न्यूट्रल कर दें तो ऐसे मीडियम में Fe3+ H2S के साथ रिएक्शन करता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि आप जानते हो Fe3+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट फॉर्म्स Fe2+ एंड सल्फर का येलो व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म। जबकि बेसिक मीडियम में इट फॉर्म्स पीपीटी, फेरिक आयन सल्फाइड आयन के साथ Fe2S3 बनाता है, ये भी ब्लैक प्रेसिपिटेट है Fe2S3। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। फोर्थ, अमोनियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन। अमोनियम सल्फाइड की नेचर थोड़ी सी बेसिक होती है, तो ये बनाता है रिएक्शन करने के बाद Fe2+ सल्फाइड आयन के साथ रिएक्शन करता है, FeS का ब्लैक पीपीडी बनाता है। जबकि न्यूट्रल मीडियम में Fe3+ सल्फाइड आयन के साथ रिएक्शन करके बनाता है FeS ब्लैक प्लस सल्फर का पीपीडी बन जाएगा। और बेसिक मीडियम में वापस से Fe3+ सल्फाइड के साथ में इट फॉर्म्स Fe2S3, ये भी ब्लैक पीपीडी। डिफरेंशिएशन मिक्स ना हो, थोड़ा ध्यान रखना, मिक्सिंग ना हो, मिक्सिंग ना हो। नोट करिए पूरी बात। दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस। अब मैं ये हटाऊंगा, उसके बाद के रिएक्शंस लेंगे, नोट इट डाउन। नोटेड। मैं ये रिएक्शन हटा रहा हूं।
Now, in this next reaction, now fifth reaction, KCN के साथ रिएक्शन, फेरस आयन एक्वस KCN के साथ फेरस साइनाइड का पीपीडी बनाता है जो कि एक्सेस में घुल जाता है, एक्सेस ऑफ KCN, तो बनता है K4FeCN6. This is formed and this is pale yellow solution. जबकि फेरिक आयन रिएक्ट करता है KCN के साथ रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ FeCN thrice. Reddish brown PPT is obtained and this precipitate is insoluble in excess of KCN और बनाएगा K3FeCN6. पोटेशियम फेरोसाइनाइड and this is potassium ferricyanide. Potassium ferrocyanide and this is potassium ferricyanide. ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड दिस इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और दोनों ही कंपाउंड अपने आप में बहुत जबरदस्त बढ़िया रिएजेंट हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ मैनी कैटायंस. पढ़ भी चुके हैं. सिल्वर आयन की टेस्टिंग वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ K4FeCN6. कॉपर 2+ की टेस्टिंग की थी हमने K4FeCN6 के साथ, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बना था. और K3FeCN6 के साथ कॉपर 2+ की रिएक्शन करते हैं तो ग्रीन कलर का पीपीडी बना था. कैडमियम के साथ भी K4FeCN6 कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग इट एज ए वाइट प्रेसिपिटेट. तो K4FeCN6 एंड K3FeCN6 बोथ आर अ वेरी गुड रिएजेंट. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यू आर सपोज टू रिमेंबर. ये थी रिएक्शन विद KCN. अब चलो मेन पॉइंट पे आते हैं. 6th वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद K4FeCN6. ये रिएजेंट है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. तो ध्यान दो, फेरस आयन रिएक्ट करता है FeCN6 4-. तो ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा K2FeCN6. दिस प्रेसिपिटेट इज वाइट पीपीटी जो कि रखे रखे इट ऑक्सीडाइजेस टू इन atmosphere slowly converts to Prussian blue. तो Prussian blue में कन्वर्ट हो जाता है पेल ब्लू पीपीटी. एक्चुअली पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाता, पार्शियल इट कन्वर्ट्स टू द Prussian blue. और Prussian blue का फॉर्मूला क्या है, Fe4FeCN6 thrice. ये है Prussian blue. दिस इज Prussian blue जहां पर ये वाला आयरन +3 में है और ये आयरन +2 में है. कई बार इसे ये भी बोलते हैं फेर्रोसाइनाइड. Prussian blue is a deep crystalline blue colored precipitate. सॉलिड होता है ये. तो पहले व्हाइट पीपीटी बनता है जो हवा में खुला छोड़ो तो इट कन्वर्ट्स टू द पेल ब्लू पीपीटी ऑफ द Prussian blue बिकॉज अल्टीमेटली इन कंपाउंड्स में Prussian blue इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड. स्टेबल कंपाउंड. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अच्छा, फेरिक आयन का क्या रिस्पॉन्स होगा. फेरिक आयन K4FeCN6 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो पहले बनाएगा दिस विल फॉर्म Prussian blue डायरेक्टली Fe4FeCN6 का thrice. So this is Prussian blue. Deep blue PPT is formed. इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है. क्या आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर हम एक्सेस में मिला दें फेरिक आयन की रिएक्शन, अगर एक्सेस ऑफ K4FeCN6 से रिएक्शन करा दें तो सॉल्युबल Prussian blue बनता है जिसका फॉर्मूला है KFeCN6 एक्वस. सॉल्युबल
Prussian blue. This is the very important reaction asked in JEE already ये JEE में आई हुई है रिएक्शन। अच्छा, ये Prussian blue जो होता है, जैसे ये Prussian blue है Fe, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट Fe4 FeCN6 thrice Prussian blue। आप अगर इसको रिएक्शन कर दें NaOH में डिसॉल्व कर दो तो डिसॉल्व हो जाएगा NaOH में और फेरिक हाइड्रोक्साइड का PPD बना लेगा रेडिश ब्राउन। और यही अगर मान लो मैं ऑक्जेलिक एसिड में डिसॉल्व कर दूं, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड में ये बना लेता है FeC2O4 थ्राइस 3-, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना लेता है विच इज ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन। तो ब्लू सॉल्यूशन इज फॉर्म। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जेई में आई हुई है ऑलरेडी IIT में, ये कभी भी आ सकती है। जेई मेन में थोड़े कम आते हैं, एडवांस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोथ द रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्जेलिक एसिड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा यहाँ बाइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्जेलेट आयन इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का यहाँ वापस 6 है एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज +3 यहाँ भी और यहाँ भी। तो गाइज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। 3 टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फेरिक आयन के, K4 FeCN6 रिएक्शन, K3 FeCN6 रिएक्शन एंड SCN- थायोसाइनेट आयन से रिएक्शन। तीनों बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां तक की बात नोट करो, तब मैं आगे की बात को यहां कंटिन्यू करूंगा। नोट इट डाउन। Now coming to further reaction with the K3 FeCN6, तो मान लो ये 6 नंबर है या जो भी नंबर है, 7th होगा मान लो। K3 FeCN6 के साथ रिएक्शन +3 वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। यहां पर रिएक्शन होती है फेरस आयन की, वो रिएक्शन करता है K3 FeCN6 सॉल्यूशन के साथ। ब्लू PPD बनता है जिसे हम टन्सबुल्स ब्लू बोलते हैं। Fe3 FeCN6 ट्वाइस टन्सबुल्स ब्लू। नीले कलर का, ब्लू कलर का PPD होता है, कन्वर्ट्स टू Fe4 FeCN6 थ्राइस Prussian blue। Prussian blue में ही कन्वर्ट हो जाता है। बट रिएक्शन विथ फेरिक आयन इज मोर इंपॉर्टेंट। फेरिक आयन जब रिएक्शन करता है FeCN6 3- के साथ, तो बनाता है इट फॉर्म्स FeCN6 aqueous solution. This is brown solution. Brown solution is obtained which can be reduced by SnO2 और H2O2। यहाँ पर reducing agent की तरह बिहेव करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है Fe4 FeCN6 thrice again Prussian blue। SnO2 is a good reducing agent. Here H2O2 also acts as a reducing agent. So this is also another important reaction. तो गाइज ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, दैट ऑल्सो यू आर सपोज टू रिमेंबर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थायोसाइनेट आयन के साथ रिएक्शन। तो लिखो 8th अमोनियम SCN, अमोनियम थायोसाइनेट। थायोनेट साइनेट के साथ बड़ी अच्छा सा लगता है सुनने के बाद कि SCN- नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता। एक सांस आती है, एक रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ।
एक ठंडी सी बच गए। Fe2+ ने कोई रिएक्शन नहीं की। और Fe3+ की रिएक्शन तो बड़ी फेमस है। Fe3+ HCN- के साथ ब्लड रेड सॉल्यूशन बनाता है। मैंने एनायन में भी पढ़ाया था जब नाइट्राइट आयन पढ़ रहे थे। कॉपी खोल कर देखोगे, फूंक मारोगे, किस लिए? धूल वूल हटाने के लिए, बहुत दिन हो गए रखे। और फिर जब कॉपी खोलोगे, साफ करोगे उसको और तब अंदर देखोगे तो नाइट्राइट आयन के अंदर ये टेस्ट दिया हुआ है और बनता है FeHCN thrice। दिस इज डीप रेड और ब्लड रेड सॉल्यूशन। डीप रेड और ब्लड रेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, इस सॉल्यूशंस में अगर हम फ्लोराइड आयन मिला दें एक्सेस में तो ये व्हाइट कलर का कॉम्प्लेक्स FeF6 इज फॉर्म्ड 3- कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये ब्लीचिंग सब्सटेंस के रूप में काम करता है। ब्लीचिंग क्यों? कलर उड़ा दिया ना, ब्लीचिंग एक्शन। कोई भी कलर उड़ा दे तो उसे ब्लीचिंग ही तो बोलते हैं। तो F- इज एक्टिंग एज ए ब्लीच। FeF6 3- इज फॉर्म्ड। आयरन अभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स बन जाता है और कलरलेस कॉम्प्लेक्स है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नॉट ओनली दैट, इसके अंदर अगर रिएक्शन कराते हो मर्क्यूरिक आयन की तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कंपाउंड बनता है Fe2+ प्लस Fe3+ प्लस it forms HgHCN twice. So this is formed colorless solution. ये भी colorless. तो these were some of the reactions that you are supposed to remember, जो कि एक्सेस में HCN के साथ मिलकर के कलरलेस, ये तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। बट इसमें अगर आप एक्सेस में HCN- मिलाओगे तो इट विल फॉर्म HgHCN4 2-, कलरलेस। तो गाइज ये रिएक्शन भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। IIT में आई हुई है ये रिएक्शन। IIT में कौन सा वाला पोर्शन आया हुआ है? ये वाला आया हुआ है। दिस वाज आस्क्ड इन IIT। और ये डिस्टिंक्शन टेस्ट भी है बिटवीन फेरस एंड फेरिक। फेरस डज नॉट गिव एनी टेस्ट बट फेरिक आयन इमीडिएटली गिव्स द ब्लड रेड सॉल्यूशन व्हेन रिएक्टेड विद अमोनियम थायोसाइनेट और पोटेशियम थायोसाइनेट। नोट करें पूरी बात को, नोट इट डाउन। कमिंग फर्दर, एक दो रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो हो गई, एक दो रिएक्शंस और भी लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन मेरे ख्याल से 8-9 होगी शायद। रिएक्शन DMG प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में। हालांकि इसकी रिएक्शन निकल 2+ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट फेरस आयन रिएक्ट करता है DMG अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये बनाता है FeDMG ट्वाइस रेड सॉल्यूशन। ये भी एक डिस्टिंक्शन टेस्ट है। फेरिक आयन रिएक्ट ही नहीं करता। जब इस तरह की फीलिंग आती है ना कि रिएक्शन ही नहीं कर रहा, बड़ा अच्छा लगता है। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो टेस्ट। फेरिक आयन डज नॉट गिव एनी रिएक्शन विद द DMG। DMG इज व्हाट? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। एंड द लास्ट रिएक्शन एसीटेट आयन के साथ CH3CO- फेरस आयन, नो रिएक्शन, बट फेरिक आयन रिएक्ट्स। और ये पढ़ा हुआ है हमने कहाँ? एसीटेट आयन जब एनायन थे तो यही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। इट फॉर्म्स Fe3OH ट्वाइस CH3CO6, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है प्लस रेड सॉल्यूशन, जिसको अगर हम हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है FeOH ट्वाइस CH3CO, बेसिक फेरिक एसीटेट।
Basic ferric acetate is formed brownish red PPT. हालांकि ये रिएक्शन यहाँ में इंपॉर्टेंट है, हम एसीटेट आयन में ये पढ़ चुके हैं रिएक्शंस। तो गाइज ये था थर्ड ग्रुप में हमने फेरस भी पढ़ लिया, हालांकि फेरस सिलेबस में नहीं होता पर फिर भी कई कंपैरिजन वाले पॉइंट्स होते हैं, वी आर सपोज टू रिमेंबर। फेरिक इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप चाहो तो पूरी फेरिक की रिएक्शन पढ़ लो तो वो भी चलेगा। फेरिक की रिएक्शंस कई बार आईआईटी पूछ चुका है, एडवांस्ड इक्वेशंस में, कॉम्प्रिहेंशंस में जनरली फेरिक आयन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये था थर्ड ग्रुप। कौन से 3 कैटायन? Al3+, chromium 3+ एंड फेरिक आयन वी हैव स्टडीड। दैट्स इट फॉर नाउ।